शरणं शरणं शरणं। सेवा, त्याग और प्रेम। अब सेवा भगवान के जागतिक रूप की होती है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ और चराचर ये सारा जो संसार है ये मेरे भगवान का स्वरूप है, मेरे सेव्य का स्वरूप है। ऐसा दृढ़ निर्णय मन में हो तो राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है और शांत भी हो जाता है। केवल इस निश्चय से कि सब कुछ मेरे प्रभु ही है, वो मेरे सेव्य है, और अगर हम सबको उस रूप में सेव्य स्वीकार नहीं कर सकते तो किसी न किसी एक ऐसे बिंदु के केंद्र के माध्यम से सेवा स्वीकार करनी होगी। ऐसा केंद्र हो, ऐसा वो सेव्य हो, भगवान का जो स्वरूप जिसे हम सेव्य के रूप में स्वीकार करें वो ऐसा हो जिसमें कोई दोष न दिखे। अगर सेव्य में दोष दिखेगा तो सेवा अपराध होगा। इसलिए सेव्य निर्दोष होना आवश्यक है, और सेव्य केवल स्वामी मानी भगवान ही हो सकते हैं और कोई सेव्य हो नहीं सकता। तो वैसे तो सचराचर जगत भगवान का स्वरूप ऐसा संतों ने कहा और अभी अभी ये चर्चा हुई, पर इसमें अनेक विषमताएं हैं। हिंसक हैं, पापी हैं, क्रूर प्राणी, ऐसे अलग अलग अनेक रूप हैं प्रभु के इसमें। इसलिए सब में श्रद्धा नहीं, एक किसी में श्रद्धा नहीं बैठती और सबकी सेवा सामूहिक रूप से कर नहीं सकते। ऐसे में हम साक्षात ईश्वर के रूप में सेव्य स्वीकार कर सके जिनमें कोई दोष न हो, ऐसे सेव्य की खोज हम जब वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी के माध्यम से करते हैं तो उनमें निर्विवाद जो सेव्य का स्वरूप प्रकट होता है वो है वेद लक्षणा गौ माता। वैसे भगवान की सेवा, संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, अथवा जिस परिवार में जन्मे उस परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये सब सेवा भगवत सेवा के अंतर्गत ही आती है। पर गौ माता की सेवा ऐसी है कि उस सेवा में सभी सेवाएं आती हैं, गौ सेवा के अंतर्गत सभी सेवाएं आ जाती हैं। इधर अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो समाज की सेवा छूट रह जाएगी, समाज की सेवा करेंगे तो राष्ट्र की सेवा छूट जाएगी। ऐसे अलग एक सेवा से दूसरी सेवा नहीं होगी। पर गौ सेवा ऐसी है जिसमें सब की सेवा हो जाती है। पशु, पक्षी, जीव, जंतु, मनुष्य, देवता, ऋषि, भगवान, राष्ट्र, सब की सेवा गौ माता की सेवा में समाहित है। इसलिए अगर करने की शक्ति है, कुछ करना है तो गौ माता की सेवा ही करनी है, और अगर कुछ छोड़ना ही है तो अहमता, ममता और कामना को ही छोड़ना है, और अगर कुछ पाना ही है तो प्रभु के प्रेम को पाना है। दो ही बातें वैसे हुई, एक तो सेवा, अब गौ माता या जगत की सेवा कहो, जगत रूपी जगदीश्वर की सेवा कहो, गौ रूपी नारायण की सेवा कहो। सेवा केवल क्रिया से ही नहीं होती, पदार्थों से नहीं होती, भाव से भी होती। या यूँ कहे कि भाव ही सेवा का मूल आधार है। क्रिया तो उसमें 3 आना है, 13 आना तो भाव है। 16 आना में सेवा, 16 आना सेवा में, 13 आना तो भाव है।
और 3 आना क्रिया है। इसलिए सेवा में भाव प्रधान है। अपने सेव्य को प्रश्न करने की जो भावना है, सेव्य के कष्टों के निवारण की जो भावना है, वो ही वास्तव में सेवा है। तो हमारी पूज्या आराध्या गौ माता के जो भी कष्ट हैं उनका निवारण हो और वो प्रसन्न तथा सुखी रहे, ऐसा जो हृदय में भाव है, यही सेवा है। अब आप कितना कर सकते हो क्रियात्मक रूप से, जिसके पास जितना सामान होगा इतना करेगा। कोई वृद्ध आदमी है, स्वयं शरीर का भी निर्वाह नहीं कर सकते, तो वो तो क्रियात्मक सेवा तो गौ माता की नहीं कर सकते, पर भावात्मक तो वो भी कर सकते हैं। कोई बीमार है, कोई अपंग है, कोई मूक है, कोई अंध है, सुरदास है, तो वह भी गौ माता की सेवा भाव से कर सकता है। गाय सुखी हो, गाय प्रसन्न हो, ऐसी भावना की भूमि पर वो गौ सेवा कर सकता है। और जिनका शरीर स्वस्थ है, जिनके पास समझ है, सामग्री है, वो शरीर से और उन वस्तुओं से क्रियात्मक सेवा भी कर सकता है। पर क्रियात्मक सेवा से ही भगवत प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक वास्तव में सेवा है नहीं, वो तो सेवा का एक साकार स्वरूप है। क्रियात्मक तो कर्म है, कर्म आदि और अंत वाला होता है, कर्म का फल और आदि और अंत वाला होता है। प्रत्येक क्रिया प्रारंभ होती है और फिर उसका अंत होता है, पर भाव का आदि और अंत नहीं है, वो असीम है। और भाव सेवा सभी कर सकते हैं। सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं